बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेवो सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत महापुराण के इस अमृतमयी रस वर्षा में आज एकादश स्कंध के त्रयोदशों अध्याय में हंस रूप से सनक आदि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच सत्तं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्चात्मनः सत्त्वेनान्यतमोऽन्यात् सत्यं सत्येव चैव हि सत्त्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो भद्व्यक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्यं ततो धर्मा प्रवर्तति। धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्ववृद्धिरनुत्तमम् आसु नश्यन्ति तन्मूलो ह्यद्धर्मो उभयहति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्य रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं। सत्य के द्वारा रज और तम इन गुणों दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्य गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्य गुण की दृष्टि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वर्ग स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्य गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्य गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र जल प्रजालन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और
संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। तत्सात्विके वैषां यद यद वृद्ध्या प्रचक्षते निंदति तामसं तत्तद राजसं तदुपेक्षितम् सात्विकान्वेषते वेतोपमानो सत्त्वविद्धे ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् तस्मत्र पोहनम्। और जब तक अपने आत्मा का साक्षात तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सात्विक गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और उनके सारे बन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और यह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उद्धव उवाच विदन्तिर्मर्त्या प्रयोग्यन् विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं स्वखराजयत्। उद्धव जी पूछा, भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वह कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके ही भी उन्हीं को भी भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? श्री भगवान वाच। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब तक अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्य प्रधान मन घोर रजोगुणी और झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब यह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार की कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेक की पुरुष का चिंतन भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार
अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी वे नहीं, यानी विचलित ना हो, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम्। श्री भगवान् उवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः पप्रक्षुः पितरं सूक्ष्मां योगस्वैकान्तिकीं गतिम्। तो उद्धव जी, श्री कृष्ण आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। कहता, सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों से झुका ही रहता है, उन पर विषय में जमा रहता है, और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करने के बाद भी वे इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ और मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थी, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूंगी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध में आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है।
विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग सत्य विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुक्त परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों के का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति युक्त और अनुभूति से युक्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थ की समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिया स्वावस्थान के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वभाव है, वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध होता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार को छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राया है। अलात चक्र लुकारियों की बनेची के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही
अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न की समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देह आदि रूप हृदय से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मन को लगाए, मग्न हो जाए। और यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म तत्व से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए यह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहला पहना हुआ वरु शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया है या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए अपने आरंभक मनाने वाले कर्म जगत जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही है और करता ही रहता है, परंतु आत्म तत्व को साक्षात्कार करने वाला तथा समाधिक पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। वैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न स्थान के शरीर आदि को सनक आदि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को सत्य ज्ञान का तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत, मधुरमा, भाष, तेज, श्री कीर्ति और दम, इंद्रिया निग्रह, इन सब की परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझे में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी शुद्ध हृदय प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्य आदि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रियौध, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर दी, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।